Examples of system of linear equations. Example 1. Check the consistency and if possible solve the system of equations 4x minus 5y plus z equal to 2, 3x plus y minus 2z equal to 9, x plus 4y plus z equal to 5. Solution. Given system of equations is ये हमने 1 2 3 equations in terms of 3 unknown variables x y z यहाँ पर उतार लिए. Now above system may be written in the matrix form as ax equal to b, where a is the coefficient matrix. इसमें फर्स्ट रो में ये कोफिशिएंट्स 4 माइनस 5 1 ये आ गए. सेकंड इक्वेशन के 3 1 माइनस 2 सेकंड रो में आ गए और थर्ड इक्वेशन के 1 4 1 थर्ड रो में आ गए थर्ड इक्वेशन के. और x है हमारा ये सॉल्यूशन वेक्टर, इसके अंदर अननोन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड आ गए एंड b इक्वल टू 2 9 5 राइट हैंड साइड के कॉन्स्टेंट्स इसमें आ गए. Now let us take an augmented matrix C equal to A and B implies that C equal to इसके अंदर ये पूरी A मैट्रिक्स यहाँ आ गई और इसके यहाँ तक इसमें ये पार्टीशन कर देते हैं हम. और इसके बाद में ये B के एलिमेंट्स 2 9 5 लास्ट कॉलम में आ गए तो C में A और B दोनों रख लिए. अब हम इसमें रो ऑपरेशन करके इसकी एक्लन फॉर्म बनाएंगे. तो यहाँ पर की एलिमेंट ये वाला 1 यहाँ पे ले आए तो ये इजी हो जाएगा. हालांकि की एलिमेंट को 1 बनाना जरूरी नहीं है, पर इसको इजी बनाने के लिए हम इसमें अप्लाइंग इंटरचेंजिंग ऑफ R1 एंड R3 फर्स्ट और थर्ड रोज का इंटरचेंज कर दें. वी गेट C इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स. इसमें फर्स्ट रो की जगह थर्ड रो और थर्ड रो की जगह फर्स्ट रो यहाँ पे लिख लिया. सेकंड रो एज इट उतार ली. अब ये हमारा 1 की एलिमेंट है, इसकी हेल्प से इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 0 करने रो ऑपरेशन करके. तो सेकंड रो में यहाँ 3 है तो इस जगह 0 करने के लिए फर्स्ट रो में 3 का मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दें. इन नाउ अप्लाइंग रो ऑपरेशन इन सेकंड रो R2 minus 3R1 and similarly R3 में R3 minus 4R1 करें. यहाँ 4 होने की वजह से 0 करने के लिए then we get C इक्विवेलेंट टू फर्स्ट रो तो ये वाली एज इट उतार ली यहाँ पर और इस 1 की हेल्प से नीचे वाले 0 0 जो हमने कर लिए हैं तो इनको देखिए कि ये R2 minus 3R1 तो ये 1 minus 4 3 जा 12 minus 11 ये -2 -3 -5 9 minus 5 3 जा 15 ये -6. इसी तरह से R3 minus 4R1 4 minus 4 तो ये 0 हो ही गया. ये 5 minus 16 -5 minus 16 -21 1 minus 4 minus 3 और 2 minus 5 4 जा 20 -18 ये हो गई. अब यहाँ से आगे ये हमारा की एलिमेंट ये होगा. इसकी हेल्प से इसके नीचे वाले प्लेस पर हमें 0 करना है रो ऑपरेशन करके. अगेन परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन इन थर्ड रो R3 minus 21/11 R2. तो यहाँ पे 11 से डिवाइड कर दें तो -1 हो जाएगा और 21 से मल्टीप्लाई कर दें तो -21 जितना यहाँ है उतना ही यहाँ हो जाएगा सेम. और फिर उसको हम सबट्रैक्ट करते हैं इसमें. देन वी गेट C इक्विवेलेंट टू फर्स्ट और सेकंड रो एज इट उतार लें यहाँ पर और थर्ड रो में ये इस 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. यहाँ पे हम 0 कर ही रहे हैं. बाकी के जो ये दो एलिमेंट्स हैं इनकी कैलकुलेशन हमने यहाँ से इस तरह से कर ली कि ये R3 minus 21/11 R2 तो ये -3 ये माइनस माइनस प्लस 5 into 21/11
11, तो ये 72/11 आ गया कैलकुलेट करके, एंड -18, ये माइनस माइनस प्लस 6 × 21/11, ठीक है, ये R2 का ये एलिमेंट करके ये -72/11 आ गया कैलकुलेट करके। तो ये एक्लन फॉर्म बन चुकी है। फ्रॉम एबव एक्लन फॉर्म इट इज ऑब्जर्व दैट रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू 3। यहाँ पर इसमें देखें ए में, ए की जो ये एक्लन फॉर्म है इसमें 3 नॉन जीरो रोज हैं, तो इसकी रैंक 3, और फिर सी में भी 3 नॉन जीरो रोज से ये रैंक ऑफ सी भी 3 हो गई, क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 रोज हैं और पूरी ये सभी नॉन जीरो रोज हैं, तो रैंक 3 हो ही गई, और सी की रैंक जो है ए से कम तो हो नहीं सकती, ठीक है, दोनों की रैंक 3 के बराबर यहाँ हो गई है, जो कि नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स के बराबर है। सो द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में ये हो जाता है, तो जो कंसिस्टेंसी इन्होंने जो चेक करवाई थी, तो उसका आंसर ये है कि हाँ जी, ये सिस्टम कंसिस्टेंट है एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, ये इसका आंसर हो गया। नाउ फ्रॉम वन दिस मैट्रिक्स, ये जो एक्लन फॉर्म में जो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अगेन इसमें हम ये लाइन पार्टीशन का करना चाहें तो कर लें, जिस तरह से कि हमने इस सिस्टम को मैट्रिक्स सी में ऐसे लिखा था, तो इसी तरह से इस मैट्रिक्स से अगेन हम इक्वेशंस लिख सकते हैं फ्रॉम एबव दिस। हाँ, नाउ फ्रॉम वन वी हैव, ये फर्स्ट इक्वेशन तो ये 1x + 4y + 1z = 5, ये आ गया। सेकंड में 0x - 11y, तो 0 × x तो वो 0 हो गया, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये -11y - 5z = -6, ये हो गया। और ये थर्ड में 0 + 0 + 72/11 z = -72/11, ये हो गया। एंड नाउ बाई बैक सब्स्टिट्यूशन वी हैव, लास्ट इक्वेशन से z की वैल्यू -1 आ गई, इतना ये कैंसिल हो गया, और z = -1 हम इससे ऊपर वाले इक्वेशन में रख दें यहाँ पर, तो इससे y की वैल्यू 1 आ गई, और इन दोनों वैल्यूज z और y की वैल्यूज को हम इससे ऊपर वाले यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, तो इससे x = 5 - 4y - z, y और z की वैल्यू रखने पर x = 2 आ गया। Hence the solution of the given system of equations is, क्रम से लिख ली हमने x y z की वैल्यू, पहले x लिख लिया = 2, y = 1, फिर z = -1, एक बॉक्स में बंद करके, और आंसर लिख दिया। इसको हम चेक कर सकते हैं अपने लिए कि x y z की ये वैल्यूज हम तीनों इक्वेशंस में रख दें, तो उससे वो तीनों इक्वेशंस यानी कि पूरा सिस्टम सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। Similarly, example 2, examine for consistency the following equations and solve them if they are consistent. तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 equations in terms of 3 unknowns x, y, z ये दिए हुए हैं। इसका सॉल्यूशन ट्राई एज above example 1, इसी तरह से आप कर लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द इक्वेशंस, ये यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स x, y, z के टर्म्स में, और यहाँ पर k और ये दिया हुआ है, तो ये k की वैल्यूज पूछ रहे हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k, ये वाले इक्वेशंस हैव ए सॉल्यूशन, ठीक है, इनके सॉल्यूशन मिलने चाहिए, तो इसके लिए k की वैल्यू क्या होंगी ये पूछ रहे हैं। एंड सॉल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस, k की जो भी वैल्यू बने उसके हर एक केस के लिए फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है। तो इसके सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशंस आर ये उतार लिए हमने यहाँ पर, और एव सिस्टम में भी रिटन एज ax = b मैट्रिक्स फॉर्म में, वेयर a इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स यहाँ से जैसे हमने अभी एग्जांपल 1 में बताया था उसी तरह से लिख लिए। x, कैपिटल X के अंदर स्मॉल x, y, z आ गए, एंड b के अंदर ये राइट हैंड साइड के कॉन्स्टेंट्स 1, k और k² आ गए। लेट अस टेक एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स c = a and b, यहाँ पर रख लिया, ये c के अंदर ये a पूरा उतार लिया, और इसके बाद में ये b ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसकी एक्लन फॉर्म बनाएंगे रो ऑपरेशन करके, तो ये की एलिमेंट हो गया, इसकी हेल्प से इसके नीचे वाले एलिमेंट्स 0 0 कर लिए। सेकंड रो में ऑपरेशन
R2 माइनस 2R1 एंड थर्ड रो में R3 माइनस 4R1 करते हुए इसकी हेल्प से नीचे 0 0 हो गए, और इसमें फर्स्ट रो एज इट उतार ली, और इसकी हेल्प से नीचे वाले जो है इनमें ऑपरेशन करके ये हमें मिल गया, जैसा कि हमने अभी भी एग्जाम्पल 1 में आपको बताया था। सीधे सीधे ये R2 माइनस 2R1 और R3 माइनस 4R1 करते हुए ये हमें मिल गया। अब ये हमारा की एलिमेंट हो गया। इसकी हेल्प से इसके नीचे वाले को 0 करने के लिए थर्ड रो में ऑपरेशन कर देंगे हम R3 माइनस 3R2, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने पर ये 0। तो अब हमको ये मिल गया, इसमें हमने नंबर 1 डाल दिया। फ्रॉम एबव echelon फॉर्म it is observed that the given system of equations will have a solution when rank of A इक्वल टू रैंक ऑफ सी। ये होना चाहिए कंसिस्टेंट होने के लिए। तो हम देख रहे हैं मैट्रिक्स ए इतने के इक्विवेलेंट है और इसकी रैंक 2 है, तो मैट्रिक्स सी की भी रैंक 2 होनी चाहिए। तो इसके लिए जैसे कि यहाँ ए की एक्लन फॉर्म में लास्ट रो 0 है, तो सी की में भी लास्ट रो पूरी 0 होनी चाहिए, यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो इसके लिए ये पहले मैं इसको बता दूं कि दिस इक्वल टू 0 इसके लिए होना चाहिए, और ये 2 जो है वो लेस देन 3 है। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स जो 3 है उससे कम है, तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस बन गया। तो ये रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी जो मैंने समझाया, तो इससे सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया सॉल्यूशन के लिए जो कि उन्होंने कहा था। और फिर ये रैंक तो 2 आ रही है जो कि लेस देन 3 है, तो इससे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस इक्वल टू 0 एंड देन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। और फिर इसके हमने फैक्टर कर लिए, दिस इक्वल टू 0 जो है हमारे पास में, तो k-1 k-2 इक्वल टू 0, और इससे k की 2 वैल्यू आ गई। फर्स्ट फैक्टर से k इक्वल टू 1, फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 से, और सेकंड से k-2 इक्वल टू 0 से k इक्वल टू 2, k की 2 वैल्यूज 1 और 2 आ गई। ये आंसर है, बॉक्स में बंद करके हमने लिख दिया, जो कि उन्होंने पूछी थी k की वैल्यूज, ये लिख दी। अब ये k की दोनों वैल्यूज एक एक करके हम इसमें रखेंगे। नाउ फ्रॉम 1 वी हैव, इससे हम देखें कि ये 1x प्लस 1y प्लस 1z इक्वल टू 1, ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, और सेकंड रो से 0x माइनस 1y प्लस 2z इक्वल टू k माइनस 2, ये हो गया माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू k माइनस 2। और ये थर्ड रो में तो 0x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल टू, ये जो क्वांटिटी है इसको तो हमने 0 के बराबर कर ही दिया है, तो ये 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो गया। इसको हमने नहीं लिखा, तो हमें ये मिल गए ये 2 इक्वेशंस। अब इसमें पहले k इक्वल टू 1 लगा दें, k की जो 2 वैल्यूज हैं k इक्वल टू 1 के लिए कर लेंगे, और फिर k इक्वल टू 2 के लिए एक एक करके इनको हम करेंगे। तो पहले फॉर k इक्वल टू 1 वी हैव, ये फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट लिख लिया, और सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर k इक्वल टू 1 रखा, यहाँ पे ये -1 हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं, तो किसी एक अननोन को हम आर्बिट्रेरी वैल्यू दे देंगे। तो लास्ट वाले को प्रीफर करते हैं ये देने के लिए। लेट z इक्वल टू a एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देन वी हैव x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस z, z की जगह ये a लगा दिया, ठीक है, और इसमें ये माइनस वाई इक्वल टू -1 माइनस 2z, और ये z की जगह a लगा दिया, तो ये -2a -1 ये हो गया। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये लास्ट इक्वेशन से तो y की वैल्यू आ रही है, ये बैक सब्स्टिट्यूशन होता है, इससे y इक्वल टू 2a प्लस 1 हो रहा है, और y की इस वैल्यू को जब हम यहाँ रख दें तो इससे हमें x की वैल्यू मिल रही है। तो y बैक सब्स्टिट्यूशन भी है, ये z इक्वल टू a भी रख लिया हमने, पहले हमें z इक्वल टू a यही तो मिला है जो हमने माना है, इससे फिर हम जो है y की वैल्यू और फिर ये x की वैल्यू ये मिल गई। अब इनको सीधे करके रखते हैं। हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, क्रम से पहले x लिख लिया, फिर ये y लिख लिया, और ये z लिख लिया, और इसमें जो a आ रहा है वेयर a इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो गया। और सिमिलरली ये k की सेकंड वैल्यू k इक्वल टू 2 के लिए, फॉर k इक्वल टू 2 वी हैव, इसमें जब k इक्वल टू 2 रखा तो इस साइड में 0 हो गया, और ये फर्स्ट इक्वेशन एज इट, सेकंड इक्वेशन में यहाँ
तो ये जीरो करके बिल्कुल सिमिलरली अब की बार हमने z इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b ले लिया, यहाँ पे रख के, और ये y की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ b, ये y इक्वल टू -2b, और y की इस वैल्यू को इधर फर्स्ट इक्वेशन में हम रख देंगे z इक्वल टू, तो यहाँ पर ये b, इसी तरह से सिमिलरली ये करके फिर ये x की वैल्यू आ गई, फिर इनको सीधे करके ये हमने लिख दिया b के टर्म्स में, वेयर b इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और इसमें a की इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और इसमें b की इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पर ये बन रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 4, डिटरमाइन फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये जो हमें दिए हुए हैं 3 इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ 3 अननोन वेरिएबल्स x y z, तो इसमें ये तीनों केस यहाँ पे लिखे हुए हैं, फर्स्ट में नो सॉल्यूशन, सेकंड में ए यूनिक सॉल्यूशन, एंड थर्ड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसमें ये यहाँ पर ये लैम्डा और म्यू जो आ रहे हैं, लैम्डा और म्यू की वैल्यू पूछ रहे हैं, इनकी क्या वैल्यू होंगी जबकि ये जो इक्वेशंस हैं इनका जो नो सॉल्यूशन होगा, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी से कर लेना, और ए यूनिक मतलब यहाँ पे तो ए और सी दोनों की रैंक बराबर नहीं होगी फर्स्ट केस में, उससे लैम्डा म्यू की वैल्यू देख लेना, और सेकंड केस में यूनिक सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू 3, और थर्ड में इनफाइनाइट के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी लेस देन 3, यहाँ पे 2 रैंक हो जाएगी, तो इससे लैम्डा और म्यू की वैल्यूज निकाल लेना, सॉल्यूशन इसका ट्राई योरसेल्फ। एग्जांपल 5, सॉल्व इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इसमें भी ये 3 इक्वेशंस, अच्छा ये होमोजीनियस सिस्टम है ना, होमोजीनियस नहीं है, यहाँ पे ये +11 आ रहा है, 2x + 6y + 11 = 0, तो इसमें 11 जो कांस्टेंट है इसको माइनस करके इधर ले जाएंगे, तो ये 2x + 6y = -11, इसी तरह से इसमें 6x + 20y - 6z = -3, और ये 6y - 18z = -1, कांस्टेंट सारे इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल 1 की तरह से फिर कर लेंगे, ये इसमें 3 इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ 3 अननोन्स x y z है, तो इसका सॉल्यूशन ट्राई योरसेल्फ। नाउ एग्जांपल 6, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पर हमें ये 4 इक्वेशंस दे रखे हैं, होमोजीनियस हैं ये सारे, इनमें कांस्टेंट टर्म्स नहीं है, यहाँ 4 अननोन वेरिएबल्स हैं x y z और w, और 4 इक्वेशंस हैं, और इन सभी के राइट हैंड साइड में कांस्टेंट 0 0 0 0 है। सॉल्यूशन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये यहाँ पर उतार लिया, एव सिस्टम इज होमोजीनियस एंड इट मे बी रिटन एज ए एक्स इक्वल टू, जो बी होता था बी की जगह यहाँ पर ओ है नल वेक्टर, वेयर ए इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और एक्स के अंदर अननोन्स एक्स वाई जेड और डब्ल्यू आ गए, एंड ओ जो है हमारा ये नल वेक्टर, तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए से ही काम चला लेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी की तो जरूरत है नहीं, होमोजेनियस सिस्टम है ये। हियर वी विल रिड्यूस द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इनटू एक्लन फॉर्म, तो ये हमारा की एलिमेंट हो गया, इसकी हेल्प से नीचे वाले सारे जीरो करेंगे हम रो ऑपरेशन करके, अप्लाइंग रो ऑपरेशंस इन रोज R2 R3 एंड R4, तो ये R2 में R2 - R1, R3 में R3 - 4R1, और R4 में R4 - 5R1, यहाँ जीरो करने के लिए ये ऑपरेशन कर लिए, तो 1 की हेल्प से नीचे वाले सारे ये जीरो हो गए, फर्स्ट रो एज इट उतार के, और बाकी इसकी हेल्प से ये नीचे वाले एलिमेंट्स जो है रो ऑपरेशन करके ये आ गए। अब हमारा ये की एलिमेंट है, इसकी हेल्प से ये नीचे वाले जीरो करने के लिए थर्ड और फोर्थ रो में रो ऑपरेशंस ये वाले किए हमने, थर्ड में जो है R3 - R2 सेम एलिमेंट्स है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसमें जब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, तो फोर्थ रो में R4 - 4R2 ये करके इसके नीचे वाले जीरो हो गए, फर्स्ट और सेकंड रो एज इट उतार लें, इन जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसके नीचे जीरो हो ही गए, बाकी ये ऑपरेशन करके ये वाले एलिमेंट्स जो हमने देखे, तो हम देख रहे हैं कि ये भी जीरो हो गए। वैसे देख लीजिए ये जो है बिल्कुल सेम एलिमेंट्स, ये सेम है तो ये जीरो हो ही गए, और इसका इसमें जो है 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो गए। हमारी कोशिश तो बस इनको ही जीरो करने की थी, ये अपने आप जीरो हो गए। और अब इसमें हम देख रहे हैं कि 2 नॉन जीरो रोज हैं, ये एक्लन फॉर्म बन चुकी है, इसकी रैंक है 2। फ्रॉम अबव एक्लन फॉर्म इट इज ऑब्जर्व दैट रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, जो कि लेस देन 3 है नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। So the given system is consistent and has infinite many solutions.
कंसिस्टेंट तो होमोजेनियस हमेशा होता ही है। अगर इसमें जो ये हैं हमारे 4 अननोन्स, अगर रैंक 4 हो जाती तब तो यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन मिल जाता, और यहाँ पर ये रैंक जो है यहाँ पे 4 है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो ये 4 से कम है रैंक 2, और ये 4 और 2 का जो डिफरेंस है वो नलिटी है, यानी कि 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो 2 आर्बिट्रेरीज यहाँ पर लिए जाएंगे। सो द गिवन सिस्टम इसका, ये तो मैंने बता दिया। नाउ फ्रॉम 1, ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे ये एज इट आ जाएगा, 1x प्लस 1y माइनस 2z प्लस 3w इक्वल टू 0, ये वाला आ गया। और ये सेकंड इक्वेशन में ये 0 माइनस 3y प्लस 3z माइनस 4w इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन ही हैं, बाकी थर्ड तो 0 इक्वल टू 0 और फोर्थ में 0 इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई हो गए। तो अब यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं और 4 अननोन्स हैं, तो 2 अननोन्स को हम आर्बिट्रेरी, हम अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू देंगे, तो लास्ट वाले z और w को हमने a और b आर्बिट्रेरी वैल्यू यहाँ पर ये लेट कर ली, वेयर a and b are arbitrary constants। देन वी हैव ये फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस वाई इक्वल टू, इन दोनों को हम इस साइड में ले गए, z और w की वैल्यू a और b क्रम से यहाँ पर हमने रख दी, और इसमें इन दोनों टर्म्स को हम इधर ले गए, तो इससे ये माइनस 3y इक्वल टू, इनको इधर ले गए, z और w की वैल्यू a b रखते हुए ये हो गई। और अब बैक सब्स्टिट्यूशन हमारा ये है कि लास्ट इक्वेशन से ये y की वैल्यू आ गई -3 से डिवाइड करके, और फिर इसमें y की ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो इससे x की ये वैल्यू आ गई। अब इनको क्रम से हमने सीधे करके रख दिया। हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, पहले x की वैल्यू ये वाली, फिर ये y की वैल्यू, और z और w को तो हमने जो a और b माना है, और यहाँ पे इस पूरे में a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, आर्बिट्रेरी वैल्यूज, इस पे हमने आंसर लिख दिया। सिमिलरली इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 करना, फॉर विच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। इसमें 1 2 3 इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ 3 अननोन्स हैं, तो इसकी हम हिंट दे रहे हैं, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लेस देन 3, जैसा कि इसमें ऊपर वाले में था, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो 3 से कम रैंक होने के लिए यहाँ पर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 3 ऑर्डर का माइनर इक्वल टू 0। तो इसको डिटरमिनेंट को खोल के k की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें जो k आ रहा है तो k इक्वल टू 8 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, और जो ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन के लिए तो जो है रैंक इसकी 3 होनी चाहिए, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, उसमें वो यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन उससे मिलेगा। अगर किसी सवाल में आ जाए तो आप इस तरह से कर सकते हैं, तो आप अच्छे से करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।